बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एनालाइज करेंगे यस बैंक के Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं। एट द आउटसेट रिजल्ट्स सो हैं, कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। इसीलिए उनका शेयर भी तकरीबन वही 13 रुपये 90 पैसे 14 रुपये चल रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे 17 रुपये हो जाना चाहिए, वो होना मुश्किल लग रहा है। थोड़ी सी शेयर के चलने की वेट थोड़ी लंबी हो रही है। अब यही जो टारगेट्स हैं 17 रुपये के 18 रुपये का, ये हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो वी हैव टू वेट फॉर अनदर 3 months फॉर सम गुड जंप इन द शेयर प्राइस। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। यस बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़ाया है। लास्ट क्वार्टर में 206 करोड़ था, अभी 225 करोड़ हो गया है। अब इसके कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। टोटल इनकम इनकी 40 करोड़ से इंक्रीज हुई है, जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो है 127 करोड़ से इंक्रीज हुई है। लेकिन अदर इनकम जो है 278 करोड़ से कम हो गई है। कहाँ 1000 करोड़ से 778 करोड़ आ गई है। ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है कि अदर इनकम काफी ज्यादा कम हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें तो मोर और लेस स्टैग्नेंट है, तकरीबन 17 करोड़ से एक्सपेंड हुआ है जो इंटरेस्ट देते हैं। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 74 करोड़ से बढ़ गए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14 करोड़ से बढ़ रहे हैं, थोड़ा बड़ी छोटी सी फिगर है। ओवरऑल टोटल 91 करोड़ से टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ये एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 54 करोड़ से कम हो गया। लास्ट टाइम 732 करोड़ था, अभी 678 करोड़ है। अब किसी भी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होना ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न रहता है। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ता रहे, बाकी प्रोविजंस और टैक्सेशन की जगलरी की वजह से नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट अलग से पड़ता है। बट इनका थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है। 80 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन भी अपने कम किए हैं, जो लास्ट क्वार्टर में किए थे उससे 80 करोड़ से कम है। टैक्सेशन मोर और लेस स्टैग्नेंट है, जो टैक्सेशन की प्रोविजन करते हैं। क्योंकि 80 करोड़ से प्रोविजन कम किए थे, इसलिए नेट प्रॉफिट हमें 19 करोड़ से बढ़ा हुआ दिख रहा है। ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 करोड़ 54 करोड़ से कम और नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़ा हुआ, और मेन रीजन उसका प्रोविजंस में कमी। आइए देखते हैं एनपीए में क्या पोजीशन है। 235 करोड़ से इनके एनपीए बढ़ गए हैं, ग्रॉस एनपीएस, और नेट एनपीएस 131 करोड़ से बढ़ गए हैं। परसेंटेज वाइज मोर और लेस वहीं पर ही है। साढ़े 15% के करीब इनके ग्रॉस एनपीए हैं और 5.5% के इनके नेट एनपीए हैं। इनकी जो सेगमेंटल अगर बात करें तो ट्रेजरी इनकम कम हो गई है तकरीबन 200 करोड़ से, कॉर्पोरेट इनकम कम हो गई है तकरीबन 100 करोड़ से, लेकिन रिटेल इनकम जो है वो 200-300 करोड़ से बढ़ गई है। दैट मीन्स रिटेल पे अच्छा फोकस है। ट्रेजरी हम देख रहे हैं तकरीबन सभी बैंकों का कम हो रहा है ट्रेजरी इनकम, इसी तरह यस बैंक का भी कम हुआ है। बाकी इनका जो लोन ग्रोथ थी 5.7% थी। डिसबर्समेंट 5000 करोड़ से 8500 करोड़ हुई थी इनकी। कासा रेशो 30.3%, 28% से बढ़ के 30%, 2% के करीब इंक्रीज हुई थी। लोन कवरेज रेशो भी जो है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, वो भी 113% पे है, रीजनेबली ओके। अगर शेयर की बात करें 52 वीक हाई है इनका 20 रुपये 75 पैसे, और 52 वीक लो है इनका 10 रुपये 50 पैसे। अभी ये 13 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इन रिजल्ट्स को देख के हम स्टेटस को लेके चल सकते हैं कि जिनके पास है इसको होल्ड करें। फर्दर एडिशन करने की अभी जरूरत नहीं है। एक और क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा। इनका मेजर वे में टर्न अराउंड इनके रिजल्ट्स में आते हुए नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा टर्न अराउंड हो और तब हम इसमें और एडिशन कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो यस बैंक के रिजल्ट्स पे। लेकिन investment in share market is subject to market risk. Please understand the risk and then only invest in the shares. Thank you very much for watching this video.
please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good up-to-date analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.